अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं तलहा अनवर और आज की वीडियो हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं आपको वो तमाम पॉइंट्स बताऊंगा कि जिसकी बेसिस पर आप यूके जाते हैं अगर पढ़ने के लिए और पोस्ट स्टडी वर्क परमिट जिसको पीएसडब्ल्यू या ग्रेजुएट वीज़ा भी कहते हैं आप वो हासिल नहीं कर सकते। जी हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं इस वक्त पाकिस्तान में, इंडिया में, साउथ एशिया में जो प्लान कर रहे हैं कि वो यूके जाएँ अपनी अंडर ग्रेड, पोस्ट ग्रेड या पीएचडी डिग्री को कंप्लीट करने के लिए, मगर क्या उनको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलेगा या नहीं। तो ये बहुत बड़ा इस वक्त सवाल है, कुछ र्यूमर्स भी हैं, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप यूके जा रहे हैं अपनी डिग्री को कंप्लीट करने और वो 1, 2, 3 साल यानी कि अंडर ग्रेड की डिग्री है या फिर 1 साल का मास्टर्स है, आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट नहीं मिलेगा। जी हाँ, मैं रिपीट करता हूँ, आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट नहीं मिलेगा, पीएसडब्ल्यू नहीं मिलेगा, ग्रेजुएट वीज़ा नहीं मिलेगा अगर आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। तो आपको सबसे पहले समझना होगा कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है। मैं एग्जांपल के साथ बात करता हूँ। फॉर एग्जांपल आपका कोर्स है 9 मंथ्स का या 12 मंथ्स का मास्टर्स का प्रोग्राम है, मगर आप उसे उस स्टैंडर्ड टाइम पर पूरा नहीं करते जो आपके कैस पर मेंशन्ड है। मिसाल के तौर पे आप किसी एक पेपर में फ़ेल हो जाते हैं, आप रीसेट करते हैं या फिर आप कोर्स चेंज करते हैं या फिर आप यूनिवर्सिटी चेंज करते हैं और अब आपके जो कैस के वक्त एक लेंथ आपको बताई गई थी कि आपका कैस स्टार्ट होता है जनवरी में और एंड होता है दिसंबर में। अगर दिसंबर में एंड नहीं होता बल्कि जनवरी, फरवरी, मार्च बाद में एंड होता है, अब आपको ग्रेजुएट वीज़ा नहीं मिलेगा। दूसरा पॉइंट, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपनी जैसी डिग्री को कंप्लीट करते हैं वो बहुत रश करते हैं और जल्दी से ग्रेजुएट वीज़ा की एप्लीकेशन को फाइल कर देते हैं। आपको ये समझना होगा कि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है जब तक आपका जो एजुकेशनल प्रोवाइडर है उसने होम ऑफिस को इस बात की इत्तला नहीं दी है कि आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है, विद इन द ड्यूरेशन हो चुका है, आपकी फ़ीस बिल्कुल क्लियर है, आपके ऊपर कोई डेट नहीं है, आप फेलियर नहीं हो, आपको कोई एग्ज़ाम रीसेट नहीं करना, आपका प्रोजेक्ट हो चुका है और आपका जो अवार्ड है वो लॉक हो चुका है। अगर आप रश करेंगे और जल्दी अपनी एप्लीकेशन को करेंगे तो आपकी जो ग्रेजुएट वीज़ा की एप्लीकेशन है वो रिफ्यूज़ भी हो सकती है। तीसरा बड़ा रीज़न जो सामने आता है कि स्टूडेंट्स जो है वो उसको बिल्कुल जो है वो सीरियस नहीं लेते। बेसिकली हमको समझना ये है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हम पोस्ट स्टडी वर्क परमिट जब हम अप्लाई करना चाहते हैं यानी कि ग्रेजुएट वीज़ा जब अप्लाई करना चाहते हैं तो 4 ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जिसका आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। सबसे पहले यू शुड बी इन यूके, आप यूके में ही हों जब आप अपनी ग्रेजुएट वीज़ा की एप्लीकेशन करें। दूसरी चीज़, आपकी अंडर ग्रेड, पोस्ट ग्रेड या पीएचडी व्हाटएवर जो भी आपकी डिग्री थी वो कंप्लीट हो चुकी हो। तीसरी चीज़ होती है कि आपका जो एजुकेशन प्रोवाइडर है उसने होम ऑफिस को इस बात के लिए इत्तला कर दिया हो कि आपकी डिग्री अब कंप्लीट हो चुकी है। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि व्हाट इज़ बेसिकली पोस्ट स्टडी वर्क परमिट अलाउज़ यू टू डू इन यूके। अगर आपको ग्रेजुएट वीज़ा मिलता है 2 साल की जिसकी ड्यूरेशन होती है, आप टोटली चाहें तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ यूके। आप चाहें तो बहुत सारी जॉब्स को स्विच कर सकते हैं, यानी कि 6 महीने आपने एक जॉब की, वो आपको समझ नहीं आती, फिर आपने 3 महीने के लिए कोई और जॉब की, चाहे वो पेड वर्क हो, वॉलंटरली सर्विसेज हों, वो आप बिल्कुल कर सकते हैं कि आप अपने करियर पाथवे को एक डिज़ाइन कर सकें, आप बहुत ज़्यादा एक्सपोजर ले सकें। तीसरा, बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है कि अगर मैं अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेता हूँ लेकिन कोई स्पॉन्सर मुझे एम्प्लॉयर नहीं मेरे सामने आता जो मुझे स्पॉन्सर कर रहा है, तो मुझे पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलेगा या नहीं। देखिए, इस बात को बहुत बगौर समझें कि जो आपका ग्रेजुएट वीज़ा है, जो आपका पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है वो अनस्पॉन्सर्ड है, उसके लिए किसी किस्म की स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए सिर्फ रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी डिग्री कंप्लीट हो, विद इन द टाइम कंप्लीट हो, एंड नाउ यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ग्रेजुएट वीज़ा और पोस्ट स्टडी वर्क परमिट। अब आते हैं अगेन इस रूमर पे कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि शायद अब यूके की गवर्नमेंट जो है वो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट को सस्पेंड कर रही है। देखिए, इस बात को समझें कि यूके का अभी एम क्या है। यूके ने एम बनाया कि बाय 2030 उन्हें तकरीबन 6 लाख इंटरनेशनल स्टूडेंट्स चाहिए, क्योंकि ये पूरी एजुकेशन इंडस्ट्री जो तकरीबन 200 यूनिवर्सिटीज़ का होम है, उनकी 25 या 26 बिलियन पाउंड्स की ये पूरी इंडस्ट्री है।
तो इतनी ईजिली इसको ऐसा नहीं किया जाएगा कि आज कोई स्टूडेंट गया इस प्लान के साथ कि वो अपनी डिग्री कंप्लीट करेगा और वो फिर पोस्ट स्टडी वर्क परमिट अलाउ उसको करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि स्टूडेंट जाए और जाते ही पॉलिसी चेंज हो जाए, क्योंकि अगर आप गौर करें कि जब यूके में पोस्ट स्टडी वर्क परमिट स्टार्ट हो रहा था तो आने वाले कोई 2-3 साल पहले से ये न्यूज़ आना स्टार्ट हो गई थी कि जी अब बेहतरी आने वाली है, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट खुलने वाला है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि बहुत रैपिडली कोई चेंज आए। इस वक्त जो हायर एजुकेशन स्टैटिस्टिक्स एजेंसी है उसके स्टैट्स के मुताबिक यूके ने जो अपने 10 साल के लिए प्लान बनाया था कि वो 6 लाख लोगों को बुलाना चाहते हैं, वो तकरीबन 2 या 3 सालों में पूरा हो गया। और जो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट वाली बात है कि वो बंद हो जाएगा, उसमें अभी इसलिए कोई बात नज़र नहीं आती क्योंकि यूके एम करता है कि वो स्टेम अप्रूव डिग्रीज़ का सुपर पावर बने। स्टेम अप्रूव डिग्रीज़ का मतलब ये होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, क्योंकि वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया का जो टैलेंट है उस टैलेंट को वो बेसिकली हब बन जाए यूके, और तमाम दुनिया से जो ब्राइट लोग हैं, टैलेंटेड लोग हैं, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है जिनमें, उनको अपने पास रखे। तो उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि स्टूडेंट जब यहाँ से जाते हैं पोस्ट स्टडी वर्क परमिट यानी ग्रेजुएट वीज़ा पर होते हैं तो सवाल आता है क्या वो अपने डिपेंडेंट को बुला सकते हैं उस कैटेगरी पे या नहीं। डिपेंडेंट्स में उनके स्पाउस, चिल्ड्रन, तमाम लोग आ जाते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर तो आपके स्पाउस, आपके डिपेंडेंट्स ने जब आप स्टडी वीज़ा पर थे, जब ही वो आपके साथ आ चुके थे यूके में और अब आप अप्लाई करते हैं अपना ग्रेजुएट वीज़ा, तो बिल्कुल उनको भी उस ड्यूरेशन का वहाँ पर एक्सटेंशन मिल जाएगा। लेकिन अगर आपकी तालीम मुकम्मल हो गई, आपकी डिग्री कंप्लीट हुई और अब आप चाहते हैं कि आप ग्रेजुएट वीज़ा पर भी आएँ और फिर अपने डिपेंडेंट्स को बुलाएं, तो इसकी यूके आपको परमिशन नहीं देता। या तो आप अपने डिपेंडेंट्स को, अपने स्पाउस को स्टूडेंट वीज़ा पे बुला सकते हैं जब आप स्टूडेंट वीज़ा पर हैं, फिर बीच में ये 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है, इसमें आप नहीं बुला सकते। हाँ, उसके बाद जब आप टियर 2 वीज़ा पर आ जाते हैं, यानी आपको कोई कंपनी, कोई स्पॉन्सर आपको स्पॉन्सरशिप दे देता है, उस वक्त बुला सकते हैं। तो या तो आप अपने डिपेंडेंट्स को पहले बुला लें इस PSW अप्लाई करने से पहले, या फिर जब आप टियर 2 वीज़ा पर आएँ जब बुला सकते हैं। अब मैं इसका आपको प्रोसेस बता देता हूँ। जैसे ही आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है, आप अपनी यूनिवर्सिटी से कंफर्मेशन लेते हैं। जिस तरह अगर आप पाकिस्तान में है, इंडिया में है, कहीं भी यूनिवर्सिटी से जब आप अपनी बैचलर्स को या मास्टर्स को कंप्लीट करते हैं, तो उस वक्त तक आपको फाइनल ट्रांसक्रिप्ट या फाइनल डिग्री नहीं मिलती जब तक आप तमाम टीचर्स के उस पर सिग्नेचर नहीं ले लेते, आप अपनी फ़ीस क्लियर नहीं कर देते, आप अपने सारे रिसर्च को, थीसिस को, प्रोजेक्ट को जमा नहीं करवा देते। बिल्कुल वैसे ही है। तो जब आपका एजुकेशन प्रोवाइडर या आपकी यूनिवर्सिटी आपको अपडेट करती है कि हम अब होम ऑफिस को बता चुके हैं कि आपकी डिग्री भी कंप्लीट है, आपकी जो रिजल्ट्स हैं, जो अवार्ड है वो भी लॉक हो चुका है, अब आप अप्लाई कर सकते हैं, तो आप उस वक्त अप्लाई करते हैं। आपकी एक फ़ीस होती है, मैं आपको फ़ीस भी बता देता हूँ। आपकी जो ग्रेजुएट वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस होती है दैट इज़ अराउंड 715 पाउंड्स, और साथ साथ आपको इंटरनेशनल हेल्थ सरचार्ज भी पे करना पड़ता है जो तकरीबन 640 पाउंड्स बनता है 1 साल का। तो ये 2 फ़ीस आप पे करते हैं, आप यूके में ही होते हैं और फिर आपको ग्रेजुएट वीज़ा मिल जाता है। तो अगर आप भी कंफ्यूज हैं इस बात को लेकर कि क्या वाकई मैं जाऊं यूके और पोस्ट स्टडी वर्क परमिट कहीं बंद ना हो जाए, ग्रेजुएट वीज़ा मेरा बंद हो गया तो जो भी एक आपने अपनी लाइफ में एक फ्यूचर प्लान बनाया हुआ है वो पीछे रह सकता है, तो कोई ऐसी न्यूज़, कोई ऑफिशियल न्यूज़ ना तो यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से, ना एम्बेसी की तरफ से कोई ऐसी बात है, बल्कि ये जितने भी हैं अब तक यही फील होता है कि ये सिर्फ र्यूमर्स हैं। अगर कोई चीज़ चेंज हो सकती है तो इस चीज़ को माइंड में रखें कि जिस तरह बहुत सारे कंट्रीज़ कोशिश करते हैं कि जो स्टेम अप्रूव्ड डिग्रीज़ हैं, यानी कि जो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं, उनको थोड़ी सी ज़्यादा रिलैक्सेशन दें। जैसे USA है, वो उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम देता है कि आप वर्क कर सकें। तो अगर कोई पॉलिसी चेंज होती भी है, अगर होती है, जिसकी बहुत कम चांसेस हैं, तो इस तरफ शायद यूके इंक्लाइन करें कि हम सिर्फ स्टेम अप्रूव्ड डिग्रीज़ जो हैं उनको 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट दें, और जो स्टेम अप्रूव्ड डिग्रीज़ नहीं हैं उनको हम पोस्ट स्टडी वर्क परमिट ना दें। मैं अगेन बात करूँगा कि ये एक मैं आपसे बात कर रहा हूँ द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, जो हमने डिफरेंट कंट्रीज़ की पॉलिसीज़ को चेंज होते हुए देखा है। तो शायद यूके उन पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करे, लेकिन इसमें कोई सदाकत नहीं है। कोई इस न्यूज़ में या र्यूमर्स में अभी तक कोई ऐसी बात ऑफिशियल्स की तरफ से आती हुई नज़र नहीं आ रही है, और अगर ऐसा होगा तो पहले ही यूनिवर्सिटीज़ तमाम स्टूडेंट्स को गाइड करेंगी। तो कभी भी ऐसा मत सोचें कि जी हमारे साथ कोई बुरा होने वाला है और हम जाएंगे तो हमारे सर पे ये एक नया जो है वो बम होगा कि जी हमारे साथ ये क्या हो गया। तो कोशिश करें, रिलैक्स रहें, पॉजिटिव वाइब्स जो हैं वो अपने अंदर से जनरेट करें। तो अल्लाह ताला भी फरमाते हैं कि आप जैसा गुमान करेंगे वैसे ही आपके साथ होगा। तो अच्छा गुमान रखें, खुश गुमान रहें, अच्छी चीज़ों को सोचें, अपने फ्यूचर को प्लान करें, इंशाअल्लाह ताला आपके साथ बहुत अच्छा होगा। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप यूके या किसी भी और कंट्री के हवाले से जो भी पॉलिसीज़ हैं या अपडेट्स हैं, अगर थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन है तो हम कैसे आपकी मदद कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।